मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे बच्चे, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी बायोलॉजी एनिमल किंगडम का जो प्रैक्टिस सेट है, मैं लगातार सुबह डेली सुबह लेके आता हूँ 8 बजे और रात को 8 बजे मैं आपका जो है मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। उसमें आप प्लाज्मोडियम का जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है आज, और जो बच्चे नहीं देखें वो जाके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक क्वेश्चंस आपको देखते हुए आगे की तरफ चलना है और अपने दिमाग में सेट करते चलिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में दोबारा आएंगे। फिर से आएगा तो गलती होगी, इससे अच्छा कि आप इसको रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बार बार देखते रहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है पैरामाइलम इज ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। तो चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है, ये विकल्प बी सही हो जाएगा। यूपीपीएसएस प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे भी कि डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन करें तो पैरामाइलम की बात करें तो इसी को पैरामाइलम भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यह एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है और सिमिलर होता है किसके? स्टार्च के। इसी वजह से बी वाला ऑप्शन आपका सही है। मैं आपको बता दूं कि द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल विच एड इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू स्टोर्ड एज स्टार्च ग्रेन्यूल एंड पैरामाइलम। मैं आपको बता दूं कि ये जब फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये स्टार्च को ही स्टोर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन। चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि पैरामीशियम क्यूडेटम, एंड सेकंड ऑप्शन यूग्लिना वर्डिस, एंड थर्ड ऑप्शन मोनेसिस्टिस एगिलिस, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 का प्रश्न ये पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो विकल्प है बी वाला विकल्प सबसे सही होगा, सबसे सटीक होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देयर इज ए नो एविडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन यूग्लिना वर्डिस में, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि बिकॉज इन दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्योंकि इसमें जो है एसेक्सुअल के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि प्रोसेस बाइनरी फिजन का होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल के प्रोसेस के द्वारा होता है, और इस वजह से यहाँ पे ये एब्सेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बीइंग थ्रू माइटोसिस ऑफ सेल न्यूक्लियस, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सेल का जो न्यूक्लियस है उसका माइटोसिस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन है इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, फूड किस फॉर्मेट में मिलता है? तो पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के फॉर्मेट में, प्रोटीन, फैट, सुक्रोज। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो विकल्प के तौर पे आपका जो विकल्प है ये कौन सा सही होगा? आपको पता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे प्लाज्मोडियम से है। प्लाज्मोडियम के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव इन, ये कहाँ पे रहता है? प्लाज्मोडियम का जो ट्रोफोजोइट है ये इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ये GSE 19/9/2021 में ये प्रश्न भी पूछा गया था, इस वजह से ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जिनको डिटेल में देखना है वो जाके पूरा क्लास देख सकते हैं रात के 8 बजे का, और वहाँ पे आपको टॉपिक सर्च करना है प्लाज्मोडियम का। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी हमारे क्लास से आए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के A1 to 1 सारा अगर क्लास अगर आपने नोट्स बनाएंगे या देखेंगे तो उसमें सब कुछ आपको नोट्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे हैं जो ये ट्रोफोजाइट स्टेज है। कौन सा स्टेज है?
ट्रोफोजाइट स्टेज है और ये सॉइजॉइंट होता है, फिर रोसेट करता है, फिर गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। 2 एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स में। यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया है, हालांकि इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट का वह कौन सा स्टेज है जो इन्फेक्टिव होता है? तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये फीमेल एनोफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। इसको आपको पता है कि यदि किसी हेल्थी पर्सन को ये काट ले तो ये मॉस्किटो के द्वारा होता है। और यहाँ पे जो स्टेज है वो स्पोरोजॉइट ह्यूमन लीवर फॉर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे होता है। ह्यूमन का जो लीवर है वहाँ पे इनकी संख्या अपने बढ़ाते हैं और फिर जो कि मीरोजाइट में अटैक करके आरबीसी के पास पहुँच जाता है। इसी वजह से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन आरबीसी आपको देखना है क्योंकि इसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी है। अगला क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स नोन एज, क्या कहते हैं उस स्टेज को जो प्लाज्मोडियम विवैक्स के द्वारा इन्फेक्टिव स्टेज होता है? तो विकल्प के तौर पे आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि टीजीटी बायोलॉजी 2004 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। द इन्फेक्टिव द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हेमोजॉइन इज फाउंड इन, हेमोजॉइन किस अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह मीरोजॉइट एक स्टेज होता है, यहाँ पे यह पाया जाता है। आगे की तरफ आप देखेंगे कि ये आप फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये जो मीरोजॉइट स्टेज है, फिर रिंग स्टेज बनता है, फिर इनका ग्रोथ होगा, ट्रोफोजॉइट स्टेज बनते हैं, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, फिर सॉइजॉइंट स्टेज बन के ये फिर इग्रेसेस कर जाता है मीरोसाइट्स में। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स फॉर फीमेल एनाफिलिस के लिए कौन सा होगा? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंट सोचना है। यहाँ पे जो विकल्प है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गैमेटोसाइट्स में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये शक करता है ब्लड को और गैमेटोसाइट ऑफ पैरासाइट फाइंड दे वे इनटू द गट ऑफ मॉस्किटो के पेट में पाया जाता है। इस वजह से प्लाज्मोडियम विवैक्स का जो इन्फेक्शन होता है वह मच्छर काटने से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, एक एक क्वेश्चंस को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। म्यूरोडॉट्स आर फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि म्यूरोडॉट किस में पाया जाता है? विकल्प के तौर पे म्यूरोडॉट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना है कि डॉट्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम में म्यूरोडॉट्स, ओवेली और प्लाज्मोडियम विवैक्स की बात करें तो सुफनर डॉट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और मलेरिया के बाद आए तो यहाँ पे जियामैन डॉट्स पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन द प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम इन्फेक्शंस द माइन्यूट ग्रेन्युलेशन एंड द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म पैरासाइटाइज एरिथ्रोसाइट्स आर नोन एज, क्या कहते हैं? तो उसी को हम आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है विकल्प के तौर पे जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा, बस बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेच्योर गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन द, कहाँ पे पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। मेच्योर गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, ये स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो में पाया जाता है। तो विकल्प के तौर पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्मी फार्म मोटाइल जाइगोट इन लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल में जाइगोट का जो स्टेज है वो वर्मी फार्म या आप कह सकते हैं कि किस फॉर्मेट में मिलता है? तो यहाँ पे आपको जो देखना है ये प्लाज्मोडियम आपका हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक तरफ ह्यूमन की साइकिल है और दूसरी तरफ मॉस्किटो का साइकिल है।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। या इसी तरीके से क्या क्या बनता है स्टेज, ये आपको देखते हुए चलना है। मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। मोटाइल जाइगोट कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम जो है डाइजेनेटिक होता है। कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल जो है 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टोजाइट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स दैट इज फाउंड इन। क्रिप्टोजाइट की अगर बात करें तो ये कहाँ पे मिलता है? आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। ये लीवर ऑफ मैन। मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआती स्टेज में जब इन्फेक्शन होता है तो लीवर ऑफ मैन में ये पाया जाता है। तो ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सर्जेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। ये कहाँ पे मिलता है? मैं आपको बता दूं कि जब शुरुआती स्टेज इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ 2 ही चीज़ वैलिड हैं, एक है लीवर और दूसरा है रेड सेल ऑफ मैन। ये डी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुफनर डार्ट ऑब्जर्व इन इरिथ्रोसाइट्स ड्यू टू। इरिथ्रोसाइट से कौन सा डिसीज़ होता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टॉपिक भी यही चल रहा है, मलेरिया। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये टीजीटी की क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन। मैन के लिए कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज होता है? तो आपको इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पोरोजाइट इसका सबसे सटीक जवाब होगा, क्योंकि 2011, 9 और 2002 में यह प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको क्लास में जो है बताएंगे, क्योंकि इसका जो मैंने आपको बता दिया है, आप जाके देखेंगे तो सारी चीज़ें मैंने एकदम साफ और समझा के किया है। यदि कोई बच्चा कन्फ्यूजन हो तो जाके देख सकता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोगैमीट एंड मेगागैमीट इन प्लाज्मोडियम फॉर्म। प्लाज्मोडियम कहाँ बनाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जब बनेगा, जब दोनों मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। कहाँ पे ये मिलेगा? मलेरियल पैरासाइट की जो गैमेटोसाइट हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? तो ये स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो में मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। तो इसको आपको देख लेना है ब्लड में, थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से गलत हुआ है, और यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक जो है नए कॉन्सेप्ट के साथ हम सुबह शाम आपसे डेली मिलते रहेंगे। प्रयास करेंगे पूरी आपकी तैयारी हम करवा दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान।